बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है जो कि बेकिंग का शौक़ रखते हैं, क्योंकि जब भी मैं केक के स्पंज की या इसकी डेकोरेशन की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको अगर क्लियर ना किया जाए तो बेकिंग अच्छी नहीं होती है। तो चलें आज की इस छोटी सी वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो आप चाहे केक बेक कर रहे हैं या कुकीज़ बेक कर रहे हैं, सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि आपने जो भी अज्जा उसमें डालने हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अंडे अगर फ्रिज में रखे हैं, मक्खन अगर फ्रिज में रखा है तो आपने 1 घंटा पहले उन्हें निकाल के काउंटर पे रख देना है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सकें। ठीक है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि अगर आप परफेक्ट बेकिंग करना चाहते हैं तो आपके पास मेजरिंग कप, मेजरिंग स्पून ज़रूर होने चाहिए, वरना आपको किचन स्केल रखना पड़ेगा ताकि बेकिंग आपकी परफेक्ट हो सके। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं। अगर आप कप्स का सेट लेना चाहें तो 200 से 250 के दरमियान मिल जाएगा। इसी तरह से ही मेजरिंग स्पून भी 150 से 200 की रेंज में मिल जाते हैं। किचन स्केल की रेंज पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो 1000 है। तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप कपड़ों की बजाय इन अच्छा भी कर लेते हैं तो आपकी बेकिंग परफेक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, और आप अपना छोटा सा होम बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इससे। तीसरा बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, जब भी आप केक या कुकीज़ बेक कर रहे हैं आपने अवन को या पतीले को बार बार खोल के बिल्कुल भी नहीं देखना है। बाज़ लोग जब नया नया केक बेक करते हैं या कुकीज़ बेक करते हैं तो वो 5-10 मिनट के बाद पतीले को या अवन को खोल खोल के चेक करते हैं कि ये कितना बेक हो चुका है। तो इस तरह से ठंडी हवा अवन में या पतीले में एंटर होती है और केक फूलता नहीं है बल्कि बैठ जाता है। तो जितना आपको रेसिपी में टाइम बताया गया है आपने उसे तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले खोल के चेक करना है। अगर आपको लगे ये कच्चा है तो आपने उसे 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा बंद कर देना है। अगर आप पतीले, कुकर या देगची में केक बेक कर रही हैं तो आपने उसका ढक्कन थोड़ा सा खोल के देखना है और फ़ौरन बंद कर देना है ताकि बाहर की ठंडी हवा ज़्यादा एंटर ना होने पाए इसमें। ठीक है। अगर आप ओवन में बेक कर रही हैं तो वो तो बिल्कुल क्लियर होता है क्योंकि उसके डोर पे शीशा लगा होता है, सामने ही नज़र आ रहा होता है कि कितना ये पक चुका है और कितना कच्चा है। चौथा बहुत ही अहम पॉइंट पतीले की, कुकर की या अवन की प्री हीटिंग है। अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ में भी बेक करें और आपने इसे प्री हीट नहीं किया है तो भी आपका केक अच्छे से नहीं फूलेगा बल्कि दरमियान से बैठ जाएगा। पांचवा अहम पॉइंट, जब भी आपने इसे कुकर से बाहर निकालना है या पतीले से बाहर निकालना है तो 5-7 मिनट के लिए आपने इसे सांचे में रहने देना है और उसके बाद आपने इसे सांचे से रिमूव कर देना है। अगर आप ज़्यादा देर उसे सांचे में रहने देंगी तो वो एक्स्ट्रा ऑयल छोड़ देता है और उसकी जो स्पंज की जो सॉफ्टनेस है वो बरकरार नहीं रहती है। आपने सांचे से निकालने के बाद उसे किसी भी वायर रैक पे रख देना है ताकि ऊपर नीचे अच्छी सी हवा क्रॉस हो और वो प्रॉपर ठंडा हो सके। हाँ, ये रेसिपीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपको रेसिपी में बताया गया है कि आपने इसे सांचे से निकालने के बाद वायर रैक पे रखना है और ऊपर कोई कॉटन का कपड़ा रखना है तो आपने इसे कॉटन के कपड़े से कवर ज़रूर करना है, वरना बहुत से केक्स ऐसे होते हैं जिन्हें कवर करना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बारे में। इन दोनों में क्या फ़र्क है इसकी 2 रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी इंशाल्लाह। बेकिंग पाउडर अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ऐड कर लेते हैं तो इतना इशू नहीं होता है। बेकिंग सोडा अगर आप केक में ज़्यादा ऐड करेंगे तो केक का टेस्ट कड़वा हो सकता है। बेकिंग सोडा जब भी हम ऐड करते हैं तो बेहतर यही होता है कि आप उसके साथ दही यूज़ करें या सिरका इस्तेमाल करें ताकि वो अच्छी तरह से अपना रिएक्शन कर सके और केक अच्छी तरह से फूल सके। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बारे में और वेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में। नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और मैदा इसके खुश्क अज्जाएँ, तो आपने इन सब को छान के इस्तेमाल करना है ताकि उसमें अच्छी सी हवा क्रॉस हो सके और केक का जो स्पंज है वो बहुत अच्छे से फूले। इन अज्जा को छानने का मकसद ये नहीं होता है कि हम इसमें से कीड़े या सुंडियाँ निकाल रहे हैं, बल्कि इनका मकसद ये होता है कि इसमें हवा क्रॉस हो और स्पंज सॉफ्ट बने। ठीक है। सबसे आखिरी पॉइंट, जब भी आपने खुश्क अज्जा को गीले अज्जा में मिक्स करना है तो आपने बहुत ही हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है और एक ही तरफ घुमाते हुए मिक्स करना है। अगर आप उसे ज़ोर ज़ोर से बहुत ही सख्त हाथ से घुमाएंगे तो आपका स्पंज जो है अच्छी तरह से फूलेगा नहीं और सख्त बनेगा। तो आपने बहुत ही प्यार के साथ आराम आराम से उसकी मिक्सिंग करनी है और ओवर मिक्सिंग से भी बचना है। इसके अलावा कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है बेकिंग से रिलेटेड तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करें, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किराम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए।
अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। ये केक मैंने अपनी फैमिली मेम्बर के लिए ही रेडी किया था, तो आपने ज़रूर बताना है कि इसका डिज़ाइन आपको कैसा लगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।